हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर हार्ट। तो दोस्तों क्या है कि मैंने जो आपको जो मन के सिद्धांत थे, जो मन की थ्योरी थी, माइंड थ्योरी, उसमें दोस्तों हमने आपको दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। जिनमें दोस्तों एक टॉपिक था साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड और एक थी साइको सेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड। और दोस्तों जो आज हम जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं दोस्तों, वो थ्योरी है साइको डायनेमिक थ्योरी। साइको डायनेमिक थ्योरी, मनोगतिकी सिद्धांत। तो दोस्तों साइको डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड, जो मानव के गतिक पक्ष हैं उनके बारे में, एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व की संरचना की जो थ्योरी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका क्या संबंध, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्या है कि जो सिगमंड फ्रायड हुए थे, उन्होंने मन के बारे में तीन प्रमुख रूप से थ्योरियां दी थी, तीन सिद्धांत दिए थे। उनके बारे में दो सिद्धांत हम डिस्कस कर चुके हैं, आज सिद्धांत फिर कर रहे हैं दोस्तों। तो फ्रायड के अनुसार दोस्तों, जो सिगमंड फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना इदम अहम व परम अहम से होती है। फ्रायड के अनुसार जो व्यक्तित्व की संरचना है दोस्तों, वह इदम अहम परम अहम से होती है। इनको हम इदम अहम परम अहम क्या है, इसके बारे में हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हमेशा व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों अवस्थाओं की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। कि जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, इदम अहम पराहम, तो दोस्तों इन तीनों की जो ये तीनों की जो इंटर रिलेटेड होती हैं आपस में ये, और तीनों की अंतःक्रिया, तीनों का जो इंटरेक्शन होता है, इड ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों का जो इंटरेक्शन होता है उनका ये परिणाम होता है। तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं इनके फर्स्ट के बारे में कि दोस्तों इदम के बारे में। इदम क्या है? इदम अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन यदि इसमें से पुटअप हो जाता है कि दोस्तों जो इदम है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है, दोस्तों उसमें माइंड दिए जा सकते हैं कि इदम अहम परम अहम। तो दोस्तों इसमें बताएंगे हम कि जो इदम है जो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों आगे है, व्यक्ति के अचेतन मन में जितनी भी प्रकार की इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है उसमें जितनी भी प्रकार की इच्छाएं होती हैं दोस्तों, इच्छाओं और प्रेरणाओं और जो वासनाएं, बुरी इच्छाएं, उनकी जागृति होती है अचेतन मन में। तो उन सभी की तत्काल संतुष्टि चाहता है। क्या दोस्तों, जो ये इदम की अवस्था है, इसमें व्यक्ति की जो तमाम सारी जो इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, या जो भी होती हैं, उनकी तुरंत संतुष्टि चाहता है। कौन सी अवस्था में? इदम में। और ये अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करती है और उन सभी की तत्काल संतुष्टि चाहता है व्यक्ति इस अवस्था में। इदम व्यक्तित्व निर्माण का पहला भाग है। यदि दोस्तों पूछ लिया जाए कि व्यक्तित्व निर्माण का पहला भाग क्या है, तो दोस्तों क्या है कि व्यक्तित्व निर्माण का पहला भाग है दोस्तों इदम, जो सुखकारी सिद्धांत से पूर्णतया प्रभावित होता है। और दोस्तों इसमें क्या बात गौर करने की है कि सुखकारी सिद्धांत होता है उससे यह पूर्णतया प्रभावित होता है कि भाई जो कुछ भी हो पर हमें तो सुख चाहिए, हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं जो हैं, उनकी सभी की संतुष्टि हमें चाहिए। और दोस्तों अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं व आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेना चाहता है। कि इस अवस्था में जो ये इदम की अवस्था है, इसमें व्यक्ति अपनी जो इच्छाएं, प्रेरणाएं, वासनाएं, आवश्यकताएं होती हैं, इनकी संतुष्टि कर लेना चाहता है इंसान। परंतु कई बार जब वह वास्तविक संतुष्टि उसे नहीं मिल पाती है, जब कई बार उसको वास्तविक संतुष्टि नहीं मिल पाती है, तो जो मन की जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं, तो इदम प्रतिमा, जो इदम है जो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब सोए हुए मन का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें व्यक्ति क्या है कि प्रतिमा प्रस्तुत करके संतुष्टि प्राप्त करता है। कि जब आप देखते हो कि हम जैसे कि रियल लाइफ में कुछ सपने होते हैं हमारे, वो पूरे नहीं हो पाते हैं, जैसे गाड़ी का है, बंगले का है, या फिर किसी लव अफेयर का है, या फिर बहुत सारे होते हैं, तो खुशी का है, या फिर हम हमारी किसी दुश्मनी है, हमारा उससे बदले का है। तो मतलब
बहुत सारी जो मन में जो इच्छाएं होती हैं, जो जीवन मूल प्रवृत्तियां होती है, लय मृत्यु मूल प्रवृत्तियां होती हैं, कि उनकी सभी की संतुष्टि चाहता है। और हम सपने में देखते हैं कई बार कि भाई कोई इंसान मर जाता है, हमारी किसी से दोस्ती हो जाती है, हमारे पास अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा बंगला होता है। ये सब क्या है? ये सब अतृप्त इच्छाएं होती हैं, उनका अचेतन मन में वो उसकी पूर्ति हो जाती है। सोई हुई अवस्था में हमको स्वप्न के द्वारा उनकी पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमने इदम के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे अहम और परम अहम के बारे में। तो अब इदम के बारे में हमने चर्चा कर लिया, अब हम अहम के बारे में हमने इदम के बारे में चर्चा कर ली थी। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं अहम के बारे में। जो इदम था दोस्तों, उसको राक्षसी प्रवृत्ति भी कहा जाता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं अहम के बारे में। जो अहम है, जो दोस्तों अहम है, जो हम देख रहे हैं, जो अहम है, जो ये दोस्तों, ये इदम का ही विकसित रूप है। अहम जो इदम का ही डेवलप रूप है या परिवर्तित रूप है, या उसमें चेंजिंग है। ये इदम मतलब जो इड था, उससे जो ईगो है, ईगो में इंप्रूवमेंट है, और ईगो से सुपर ईगो में इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों क्या है? अहम इदम का ही विकसित रूप है या परिवर्तित रूप है। यह चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, जो इड था, तो दोस्तों वो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और जो ईगो है, ये चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात इसमें मन जागृत अवस्था में होता है और कंसंट्रेशन होता है। तो दोस्तों क्या है? इसमें यह चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। यथार्थ में यह व्यक्तित्व का चेतन, तार्किक, व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण भाग है। कि दोस्तों, इसमें व्यक्ति अपने आप से तर्क वितर्क करता है, चेतन मन के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में, और जिसे शक्ति इदम से ही प्राप्त होती है। इसको शक्ति कहां से प्राप्त होती है? इदम से ही। यह वातावरण के साथ समझौता करके इदम की इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करता है। और इसमें व्यक्ति क्या है कि उसमें इंसान बुद्धि नहीं लगाता है, और वह सुखवादी सिद्धांत था जो इड था, इदम था, जो उसमें मतलब चाहे जो भी हो, पर मेरे को तो सुख चाहिए, मेरी कामनाएं वासनाएं जो भी हैं पूरी होनी चाहिए। पर दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें इंसान बुद्धि लगाता है। वो दोस्तों इदम का ही परिणाम होते हैं। जैसे हैदराबाद में एक डॉक्टर ने एक नर्सेज के साथ में मतलब गैंगरेप हुआ, और वो घटना इसी परिणाम थी। और दोस्तों, जो ये इदम का ही परिणाम था दोस्तों, जो दिल्ली रेप केस हुआ, वो भी इसी का परिणाम था। और दोस्तों, अहम में क्या है कि व्यक्ति चेतन मन से कार्य करता है, और उसका मतलब भाई इसको करने के बाद में क्या होगा, बहुत सारे जो उसके बारे में मतलब सोचता है, दिमाग लगाता है, यदि मैं गलत करूंगा तो इसका मेरे को फल मिलेगा। और इदम में व्यक्ति नहीं सोचता भाई जो भी हो देखा जाएगा, पर मेरे को तो ये गलत या सही जो भी है मेरे को करना है। और बल्कि जो ये अहम है, अहम में ऐसा नहीं है। अहम में यह है वातावरण के साथ समझौता करके इदम की इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करता है। इस प्रकार ईगो की अवस्था में व्यक्ति सोच विचार कर या विवेकपूर्ण निर्णय लेकर कार्य को करता है। इसमें व्यक्ति क्या है कि अपने तर्क वितर्क या विवेक का उपयोग करता है। ईगो में बाह्य वातावरण का ज्ञान एकत्रित होता है। जो एनवायरमेंट है उसका ज्ञान एकत्रित होता है, और यह बाह्य जगत के खतरों से व्यक्ति की रक्षा करता है। कि जो बाह्य जगत के जो खतरे हैं उनसे व्यक्ति की रक्षा करता है। अतः यह वास्तविक सिद्धांत का पालन करता है। इस प्रकार इड, ईगो और सुपर ईगो, इस प्रकार से इड, ईगो और सुपर ईगो की विरोधी इच्छाओं में समायोजन करता है। और दोस्तों क्या है कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, उसमें ये समायोजन का काम करता है, एडजस्टमेंट का काम करता है। कि दोनों की कड़ियों को आपस में जोड़ता है, जोड़ करके और उनमें एडजस्टमेंट बैठाने की कोशिश करता है, समायोजन करता है, समायोजन का कार्य करता है। यह इदम के आवेगों को रोकता है। जो इदम में जो इम्पल्स, आवेग या एक्साइटेशन होता है उसको रोकता है, तथा सुपर ईगो के नैतिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है। जो सुपर ईगो है, जो दोस्तों परम अहम है, उसके जो नैतिक लक्ष्य हैं उसकी ओर ले जाता है। और दोस्तों, अब हमने इदम और अहम की बात कर ली है, और अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे परम अहम को। तो दोस्तों, अब परम अहम की ओर हम चलते। अब हम बात कर रहे हैं परम अहम के बारे में। हमने इदम और अहम को समझ लिया है दोस्तों। परम अहम क्या है? परम अहम को दोस्तों सुपर ईगो भी कहते हैं।
इदम उसको इड कहते हैं, ईगो उसको अहम कहते हैं, सुपर ईगो उसको परम अहम कहते हैं। हमने इदम, अहम, परम अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो हमने तीनों के बारे में समझ लिया। अब इनका हिंदी रूपांतरण, अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है। अब परम अहम के बारे में बात करेंगे। व्यक्तित्व का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है दोस्तों, वो क्या है, सुपर ईगो है। और यह आदर्शों से निर्मित अचेतन मन है। इसमें क्या है कि तमाम सारे जो आइडियल्स होते हैं, जो मोरल ड्यूटी होती है, जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, इसमें नैतिकता की बात की जाती है। यह आदर्शों से निर्मित अचेतन मन है। इसका निर्माण ईगो से ही होता है दोस्तों। जो इसका निर्माण होता है दोस्तों, वह ईगो से ही होता है, अर्थात अहम से होता है। इसके विकास में जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं दोस्तों, माता पिता हो गए, उनका चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्य निहित रहता है। कि माता पिता कहते हैं भाई ये सही है और ये गलत है। समाज कहता है, सामाजिक सोशल एडी वैल्यू की बात करें कि ये सही है और ये गलत है। इसके बारे में बात हो गई दोस्तों। सामाजिक मूल्य और चारित्र की बात की जाती है। यह 3 से 6 वर्ष की आयु में विकसित हो जाता है दोस्तों। जो सुपर ईगो है, ये बच्चे में मतलब जन्म के 3 से 6 वर्ष की आयु में विकसित हो जाता है। परम अहम की अवस्था में व्यक्ति काफी सोच विचार कर कार्य करता है। जब परम अहम की जो स्टेज होती है दोस्तों सुपर ईगो की, इसमें व्यक्ति काफी सोच समझ करके और फिर कार्य को करता है, सोच विचार कर कार्य करता है। दूसरे शब्दों में इसे देवत्व की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। परम अहम को क्या है कि एक देवत्व की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है। उसमें माता पिता के जो अपने संस्कार वगैरह होते हैं, या फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि जो भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम एक सामाजिकता की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, इन सभी की बात दोस्तों इसमें की जाती है। तो दोस्तों परम अहम में क्या है कि कई चीजों का हवाला दे करके और उसको शांति प्रदान करने की कोशिश की जाती है, भाई हमको गलत कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसे क्या है कि इसे संज्ञा दी जाती है देवत्व की। आगे है इदम, जन्मजात प्रकृति का होता है। इदम होता है जो बच्चों में जन्म से ही, मतलब जन्म के 3 से 6 वर्ष में विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इदम जन्मजात प्रकृति का होता है तथा इसमें व्यक्ति की मूल वासना है। जो इदम होता है, इदम जो हमने सबसे पहले बताया था, इदम इसमें अचेतन मन होता है। इसमें जो व्यक्ति की जो मूल वासनाएं होती हैं, या जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, या दोस्तों या जो दमित इच्छाएं होती हैं, जो मन में दबी हुई होती हैं, इदम किसी भी प्रकार का तनाव नहीं सहन कर सकता। और उसका ये है कि भाई जैसे बच्चा कहता है कि भाई मुझे ये चाहिए तो चाहिए, खिलौना चाहिए तो चाहिए, दोस्तों ऐसी स्थिति होती है इसमें। तथा तत्काल सुख एवं संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इदम की अवस्था में क्या है कि तत्काल संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यार इसी के विपरीत जो ईगो होता है, इसमें वास्तविकता संबंध होता है। और ईगो का संबंध किससे होता है दोस्तों? चेतन मन से होता है, चेतन जागृत अवस्था से होता है। तथा सुपर ईगो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों की बात करता है और इनसे इंटर रिलेटेड होता है। और दोस्तों जो ये मतलब इदम और दोस्तों परम अहम, इन दोनों की दोस्तों जो बीच की कड़ी है दोस्तों, वह है अहम। परम अहम और इदम के बीच की कड़ी है अहम। ये दोनों में सामंजस्य स्थापित करती है। क्या दोस्तों क्या करती है? सामंजस्य स्थापित करती है, समायोजन करती है, एडजस्टमेंट करती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। काफी अच्छे से आपको जो ये साइको डायनेमिक थ्योरी है, मनोगतिकी सिद्धांत है दोस्तों, या फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का जो स्ट्रक्चर है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे समझ में आया है दोस्तों। हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ। थैंक्स।